Hello, all my dear students. A very good evening to all of you. My name is Azadana, and I am the teacher of English. And I have been teaching English for 10 years. And मेरा चैनल का नाम है अमित सोशल वॉरियर। आज मैं आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ जो क्लास 12 का है, बिहार बोर्ड। इससे बहुत ही क्वेश्चन आती है ऑब्जेक्टिव के रूप में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव का मतलब हुआ मेरी प्यारी प्रियतमा, मेरी प्यारी महबूबा। आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ। जबकि हमारे जो पोएट हैं वो जा रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं कि मैं नहीं जाता या मैं नहीं जा रहा हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये किस टाइप का पोएम है? क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये किस टाइप का पोएम है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ ये जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये एक लव पोएम है। क्योंकि इसमें कही गई सारी बातें जॉन डोन की दिल की बातें हैं, जॉन डोन की दिल की बातें हैं। A Sweetest Love I Do Not Go has been composed by जॉन डोन। ये पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन डोन के द्वारा लिखा गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को जॉन डोन का नाम याद करा देना चाहता हूँ ट्रिक से, जो कभी नहीं भूलेंगे आप लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में देखते होंगे लव। जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो उसका क्या बन जाता है? जान। तो जान से क्या याद करेंगे? जॉन। हमारे पोएट का भी नाम क्या है? जॉन डोन। तो जॉन डोन का नाम कैसे याद करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? जान से। किससे? जान से। तो जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो उसका क्या बन जाता है? जान। और हमारे पोएट का नाम भी क्या है? जॉन डोन। तो जॉन डोन का नाम याद रखेंगे जान से। जॉन डोन ये इस पोएम को हम लव पोएम के अलावा लिरिक भी कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में लिरिक दिया है और लव पोएम दिया है तो मारेंगे लव पोएम। अगर लव पोएम ना दिया, सिर्फ लिरिक दिया है तो फिर क्या मारेंगे? लिरिक। तो स्वीटेस्ट लव आदमियों को लव पोएम भी कहा जाता है और एक तरह के लिरिक भी है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन डोन के द्वारा लिखा गया है। जॉन डोन का नाम कैसे याद रखेंगे? जान से। जब किसी को किसी से प्यार होता है तो क्या बन जाता है उसका? जान। तो जान से क्या याद रखेंगे? जॉन डोन को कहा जाता है मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डोन को कौन सा फिजिकल पोएट कहा जाता है? मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाने जाते हैं। जॉन डोन कौन सा पोएट के नाम से जाने जाते हैं? मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाने जाते हैं। अब मेटाफिजिकल पोएट का नाम कैसे याद रखेंगे? तो जब किसी को स्वीटेस्ट हो जाता है, मतलब जो काम हो जाता है, तो नाक से क्या निकलता है? नेटा। तो मेटा। मेटाफिजिकल पोएट का किससे नाम याद रखेंगे? नेटा से। नेटा मेटा। अगर मैं बात करूँ जॉन डोन का जन्म कब हुआ था? जॉन डोन का जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572 ईस्वी में। जॉन डोन का जन्म कब हुआ था? 22 जनवरी 1572 ईस्वी में हुआ था। अब कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। और लंदन कहाँ है? तो इंग्लैंड में है। तो हमारे जो पोएट हैं जॉन डोन ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से। ये भी एग्जाम में आता है कि जॉन डोन बिलोंग्स टू डैश, तो क्या मारेंगे? इंग्लैंड। तो जॉन डोन कहाँ के कवि हैं? इंग्लैंड के कवि हैं। अगर मैं इनका बात करूँ कि इनका मृत्यु कब हुआ था? When did he die? इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 31 मार्च 1631 ईस्वी में हुआ था इनका मृत्यु। और जन्म कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1572 ईस्वी में। कहाँ? लंदन में। अब इनका मृत्यु कब हुआ था? 31 मार्च 1631 ईस्वी में। अब कितने साल की उम्र में? तो 59 साल की उम्र में इनका मृत्यु हुआ था। कहाँ हुआ था? यूके में। जन्म कहाँ हुआ था? लंदन। मृत्यु कहाँ हुआ? यूके में हुआ। और ये कौन सा कितने सेंचुरी के पोएट हैं? तो 17वीं सेंचुरी के ये कवि हैं। 17वीं शताब्दी के कवि एग्जाम में आएगा कि जॉन डोन बिलोंग्स टू डैश सेंचुरी पोएट, तो क्या मारेंगे? 17वीं शताब्दी के कवि जॉन डोन है।
अगर मैं जॉन डॉन की वाइफ के बारे में बात करूं तो जॉन डॉन की वाइफ के नाम था एनी मोर। जॉन डॉन की वाइफ का नाम क्या था? एनी मोर था। और एनी मोर, इनका जन्म कब हुआ था एनी मोर का? तो 1601 में, और इनका मृत्यु कब हुआ था? 1617 में। 1617 में। क्योंकि तो जॉन डॉन की वाइफ की, वाइफ का नाम क्या है जॉन डॉन की? तो एनी मोर। इनका मृत्यु कब हुआ था माय डियर स्टूडेंट्स? 1601 में। और मृत्यु सॉरी जन्म कब हुआ था? 1601 में, और मृत्यु कब हुआ था? 1617 में। जॉन डॉन कौन सा फैमिली से बिलोंग करते थे? कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। ऑब्जेक्टिव में आएगा जॉन डॉन बिलोंग्स टू कौन सा डैश कौन सा फैमिली से? तो कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करेगा, जिसको बोलते हैं रोमन कैथोलिक। पूरा नाम क्या है? रोमन कैथोलिक फैमिली से ये बिलोंग करते थे। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान सुनेंगे। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसे किसी जानू मानू बेबी सोना अदरक और पुदीना के पीछे बर्बाद ना करें, क्योंकि आपके माता पिता को आपसे बहुत उम्मीद होती है। अगर मैं बात करूं जॉन डॉन के पिताजी का नाम, तो जॉन डॉन के पिताजी का नाम था जॉन। और जॉन डॉन के पिताजी क्या थे? तो ये रिच ट्रेडर थे, एक बहुत ही अमीर व्यापारी थे। और इनकी माताजी का नाम क्या था? तो एलिजाबेथ है। When John Donne was only 4 years old, then his father suddenly died in 1526, and his mother Elizabeth married with a rich physician. My dear students, जब जॉन डॉन सिर्फ 4 साल के थे, तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया था। इनका पिताजी का मृत्यु कब हुआ था? तो 1576 में। किनका? जॉन डॉन के पिताजी का। एंड इनकी जो मम्मी थी एलिजाबेथ जो इनकी मम्मी थी, वो फिर से शादी कर ली एक रिच फिजिशियन से। अगर मैं बात करूँ जॉन डॉन की एजुकेशन की, तो जॉन डॉन अपना एजुकेशन प्राप्त किए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। कौन सा यूनिवर्सिटी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए थे। और जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ते थे ना, तो उस समय पूरा इंग्लैंड एंटी कैथोलिक था। एंटी समझते हैं स्टूडेंट? एंटी का मतलब होता है के खिलाफ। एंटी का मतलब होता है के खिलाफ। तो जब जॉन डॉन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, तो उस समय पूरा इंग्लैंड इनके धर्म के खिलाफ था। एंटी कैथोलिक माने इनके धर्म से खिलाफ था, क्योंकि कौन सा धर्म से बिलोंग करते हैं? कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते हैं। तो जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, तो उस समय पूरा इंग्लैंड इनके धर्म के खिलाफ था, जिसके कारण इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। जबरदस्ती निकाल तो दिया गया, लेकिन बिना डिग्री दिए। मात्र एक ऐसा पोएट है जिनका नाम है जॉन डॉन, जिनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था बिना डिग्री दिए हुए। किसके कारण? तो इनके धर्म के कारण। ये कौन सा धर्म से बिलोंग करते थे? रोमन कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते थे। इसी कारण इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय पूरा इंग्लैंड क्या था? एंटी कैथोलिक था, माने इनके धर्म के खिलाफ था। इसलिए इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जबरदस्ती निकाल तो दे दिया, लेकिन बिना डिग्री दिए हुए। अगर मैं जॉन डॉन अपनी पूरा जिंदगी के दौरान क्या थे? अपना जिंदगी पूरा ऐशो आराम में बिताया करते थे। एजुकेशन के अलावा, पढ़ाई के अलावा ये अपना पूरा जिंदगी बिताया करते थे ऐशो आराम में, और महिलाओं के पीछे और लिटरेचर साहित्य में पास टाइम बिताना एंड ट्रेवल, घूमने और फिरने में। एंड 25 साल की उम्र, एट द एज ऑफ 25 ही वाज अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी टू सर थॉमस एजेंटन। तो 25 साल के उम्र में इनको नियुक्त किया गया। किसके रूप में नियुक्त किया गया? तो चीफ सेक्रेटरी के रूप में। अब किनके लिए? तो सर थॉमस के लिए। 25 साल की उम्र में इनको चीफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया। अब किनका सेक्रेटरी के लिए? तो सर थॉमस के लिए। Afterwards he fall in love and more. इसके बाद जॉन डॉन का प्यार हो गया
किससे? तो एन मोर से। और उनमें कितना साल की थी? 16 साल की थी, है ना। 16 साल की एन मोर थी, है ना। और 1601 में जॉन डॉन को प्यार हो गया, किससे? तो एन मोर से। और ये एन मोर भतीजी थी, तो एन मोर किसकी भतीजी थी? तो निसिस ऑफ सर थॉमस का, है ना। एन मोर किसकी भतीजी? निस में क्या होता है? भतीजी, निस, यहाँ पर गलती से लिखा है निस, है ना। इनकी ये भतीजी थी, इनकी भतीजी थी एन मोर, तो सर थॉमस के। एट रिजल्ट द पुलिस अरेस्टेड हिम। इस जॉन डॉन को जेल भी जाना पड़ा। जेल इसलिए जाना पड़ा क्योंकि ये चुपके चुपके एन मोर से शादी कर लिए थे, इसलिए इनको पुलिस ने पकड़कर जेल में बंद कर दिया। शादी करना तो अच्छी बात है, शादी करना तो कोई गुनाह बात नहीं है, लेकिन इन्होंने शादी किया तो भगा कर किया, इसी कारण, है ना, इनको पुलिस ने पकड़कर जेल में क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाँ, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम, ओके। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। टाइम लगेगा।